बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी ना डिश खिलाने जा रहा हूँ। और यह है चिकन कढ़ाई है। और देसी तरीके से जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना शेफ़, उनसे भी बढ़कर एक अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, पकाऊंगा भी आपके सामने, उसका टेस्ट भी रखूँगा। अपने मेरे साथ रहना आ जाए। सबसे पहले मैंने ये पेस्ट बनाया है तकरीबन 3 टमाटर का। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, तकरीबन 2 गंढे लहसुन लिया है और 2 से 3 गंढियाँ वो जो हैं अदरक की ली हैं, उसका पेस्ट बनाया है। ये 2 से 3 गंढे मैंने प्याज के काटे हैं, ये बनाया है। और ये मैंने मसाला इसको लगा के रखा हुआ है, यानी कि दही लिया था, दही और इसके अंदर मिर्च मसाला सारा डाला हुआ है, ताकि आपने अपनी हस्बे ज़रूरत। ये मैंने मिर्चें भी साथ रखी हैं, रेड मिर्च है, ये रेड मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है, नमक है और ये गरम मसाला है। और उसके साथ ही मैंने ये घी डाल लिया है अपने हिसाब से, क्योंकि तकरीबन किलो सवा किलो गोश्त है। और उसके साथ हम चलते हैं अब नए तरीके से बनाना है। ठीक है जी। प्याज डालने लगा हूँ जनाब इसमें, ताकि प्याज सिर्फ ब्राउन करना है, आपने काला नहीं करना। जैसे ये ब्राउन होगा उसके अंदर फिर साथ ही हम अगला पेस्ट डालेंगे। हल्का हल्का इसको हिलाते रहना ताकि ये जले ना, सिर्फ ब्राउन हो बस। बस ये के पास दे ले। इसको परमानेंट आपने हिलाते रहना है, क्योंकि जब तक ये हिलता रहेगा कोई एक दाना भी इसका स्याह नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो इसको सिर्फ ब्राउन करना हमने। और ब्राउन करने के बाद नॉर्मली हम जैसे नमक मिर्च डालते हैं ना, रेड मिर्च डाल ली, हल्दी डाल ली, नमक डाल लिया, वो नहीं हमने इसके अंदर डालना, क्योंकि हमने पहले जो चिकन को दही लगा के सारा मसाला पेस्ट बना के उसके अंदर सारा कुछ ऑल इंग्रेडिएंट जो है ना वो डाले हुए हैं, मिर्च मसाला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी बेशी हो आप अपने हिसाब से फिर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसको परमानेंट आपने हिलाते रहना, अदरवाइज जो भी किनारे पे लगेगा ना वो प्याज जल जाएगा और फिर उसका जायका ज़रा ना वो मज़ा नहीं करता, फिर उसका रंगत में मसला आ जाता है। क्योंकि इसको बार बार आपने हिलाते रहना हर कोने से। मैंने 2 चम्मच पकड़े हुए हैं ताकि इसका कोई चीज़ भी ना जले ना। तो आप 1 चम्मच से भी आप अपना काम चला सकते हैं। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल ब्राउन होने के करीब तरीन है। और अब मुझे बार बार हर तरफ से हिलाना पड़ रहा है ताकि ये जले ना। और देखते हैं इसको, इसकी इंशाल्लाह जैसे ही ब्राउनिश पूरी होगी ना तो फिर उसके बाद हम अगला पेस्ट डालेंगे, जो कि लहसुन और अदरक का होगा। और इसका कोई भी चीज़ जलने नहीं देनी है। अगर जल भी जाती है फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ किसी तरफ से, जैसे ये मेरे पास जल गया तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, आप लोगों ने भी ऐसे इसको बाहर निकाल देना ताकि ये मज़ीद ख़राब ना करें। चलें जी, पेस्ट ये फुल ब्राउन हो चुका है प्याज हमारा। और हम अब इसके अंदर पेस्ट डालने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का। ये पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। अब इसको 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है, लेकिन साथ साथ हिलाते रहना। फिर अगला पेस्ट डालेंगे जो कि हमारा अदरक का होगा, सॉरी अदरक का कह रहा हूँ, टमाटर का होगा। ये साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि लहसुन आपको पता है ना फिर वो नीचे भी लग जाता है जल्दी अगर आप हिलाए ना। लेकिन जस्ट 1 से 2 मिनट हिलाएंगे तो ये फिर लगेगा नहीं नीचे। ये देखिए अब इसकी रंगत देखना ज़रा कैसी आती है। और ये कभी कभी ना करना चाहिए, खुद बंदे को कुकिंग आनी चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह को बताता हूँ आपको। ये नहीं है कि यार आप बीवी के नीचे लग गए हैं या बीवी के थले लग गए हो जी तुसी ते तुसी रंडियाँ पकान लग पे हो। मसला ये नहीं है यार, ज़िंदगी का साथी है ना। कभी अगर अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाती है, वो दिन रात सुबह उठती है, आपके नाश्ते, दोपहर के आपके लंच, बच्चों के स्कूल, फलान शाम तक आपकी हर चीज़ रेडी करती है। तो अगर अल्लाह ना करे कहीं वो बीमार हो जाती है तो फिर आपको या तो फास्ट फूड खानी पड़ेगी या फिर आपको बाज़ार से ला के खानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अपने हाथ से पकाना अगर आपको आता है ना तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी, ये देखें ये सारा तकरीबन पक चुका है। अब हम अगला पेस्ट डालने जा रहे हैं जो कि टमाटर का है। ये टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल गया, जो कि मैंने कहा था 3 टमाटर तकरीबन मैंने लिए थे। आप अपने गोश्त के हिसाब से, ये तकरीबन 1.25 किलो गोश्त था। ठीक है, 1.25 किलो गोश्त में आप 3 टमाटर मैंने डाले थे। आप अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। जब ये पक जाए ना थोड़ा सा
अपना कलर थोड़ा सा छोड़े तो फिर उसके बाद इसके अंदर गोश्त डालना है और फिर गोश्त इंशाल्लाह इसके अंदर भूनेंगे हम। ये अब देखिए जब ये बुलबुले मारने लग जाए ना, ये जैसे बुलबुले मार रहा है, आपको पता चल ही रहा है बुलबुले आ रहे हैं इसके, तो अब ये समझेगा ये बिल्कुल करीब तरीन है। ये इसलिए इसको पकाया जा रहा है ताकि लहसुन की जो नॉर्मल स्मेल होती तो खुशबू ही है वैसे, लेकिन वो फिर ना आए खाने में। तो कभी कभी खाने में हम तो गांव में ये करते थे कि यार खाने में जो अदरक की खुशबू है ना, सॉरी लहसुन की, जब तक वो नहीं आती थी ना दाल में या किसी और सब्ज़ी में तो मज़ा नहीं आता था। लेकिन आजकल यंग जनरेशन जो है ये ज़रा थोड़ी पसंद नहीं करती है ज़ाहिर है लहसुन को। हम तो वो और बहुत कुछ खाते थे गांव में, हींग वगैरह डाल के। तो अब तो हींग का नाम पूछो तो बच्चे कहते ना 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 ये नहीं डालने भाई। तो अब ज़ाहिर है देसी खुराकें कम है और बच्चे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि घर पे बना के दें। बेशक फास्ट फूड की तरह का ही बना के दें, लेकिन घर पे बनाने का आपको फ़ायदा पता क्या होगा? उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बाहर का वो जो होता है ना आयल, हमने देखो फ्रेश आयल डाला, लेकिन बाहर वाले हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन वही एक ही आयल चलता रहे उनका। तो इसलिए उनके आयल का मसला सबसे होता है फिर हल्की क्वालिटी का होगा। और फिर 3-4 दिन जब एक ही चीज़ बार बार उसके अंदर पकेगी तो फिर उसका जो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आपका बच्चा अगर आपको ये भी कहता है ना कि मुझे बर्गर खिलाओ, तो कोशिश करेंगे घर से पका लें। आपको बर्गर बनाना भी आना चाहिए, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बर्गर बनाना भी आता है। वो भी किसी दिन ट्राई कराऊंगा कि बर्गर भी कैसे बनता है। तो घर का बर्गर और बाज़ार का बर्गर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम एक दिन चले गए राया, ये DHA में है, DHA 6 में। तो हम राया चले गए, बच्चे कहते जी राया देखना है, और फिर वहाँ गए तो वो कहते जी पिज़्ज़ा दिखाना है। अब पिज़्ज़ा जब खाने गए तो हमने तकरीबन पूरी मार्केट घूमी, जो बड़े बड़े नाम थे ना वहाँ पे। हम एक दुकान पे चले गए, तो जब उन्होंने हमें पिज़्ज़ा दिया ना, तो बिल्कुल ऐसे जैसे नान नहीं होता नीचे से, बिल्कुल ऐसे। और जब उसका टेस्ट देखा तो टेस्ट बिल्कुल माया मुकिया, कोई कहानी नहीं टेस्ट की। और फिर जब खा लिया तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ भाई, अब अगर यही चीज़ हम घर बनाते तो कैसी होती? कहते बाबा जो घर बनाते हैं उसका ज़्यादा मज़ा होता है। मैं कहा चलें, आप लोगों को पता चल गया, पैसे भी ज़्यादा लगे और चीज़ भी नहीं। चलें जी, ये अब हम चिकन डालने लगे हैं, ये आपके सामने है। और ये चिकन इसके अंदर जा रहा है सारा। ये सारा मसाला भी डाल देना इसके अंदर, ताकि ये जो मसाला हमने बनाया था वो हमारी ग्रेवी भी बन जाएगी साथ साथ थोड़ी। और ये अब हो गया। अब इसको मैं हिला दूंगा ज़रा सारे को, ठीक है? आपने भी देख लेना इसको। आप 1 चम्मच यूज़ करें, 2 करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं अपनी आसानी के लिए 2 कर रहा हूँ। तो ये अब ये सारा हिल गया, और इसके अंदर 5 मिनट अब इसको हमने पकाना है, ठीक है? ताकि चिकन का जो ज़रा जायका है ना वो बन जाए। 5 मिनट तक तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। और अब आप देखेंगे तो 5 मिनट के बाद ये इसका घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। फिर हल्का सा पानी डालेंगे और अगला काम शुरू हो जाएगा। अब ये मैंने 5-6 मिर्चें रखी थी सब्ज़, ये सिर्फ जायके के लिए हैं, क्योंकि जब सब्ज़ा हो ना सब्ज़ी के अंदर तो वो ज़रा एक अपना टेस्ट करती हैं। ये हमने सिर्फ 2-2 पीस की बनानी है, ज़्यादा नहीं इसके पीस बनाने। 4 भी कर सकते हैं आप, जैसे कि ये है 4 पीस, आप 4 पीस बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 4 पीस हो गए हैं, तो आपने पूरी मिर्च ऐसे डाल देनी है, क्योंकि ये सिर्फ जायके के लिए है। जिसका दिल चाहेगा वो खा लेगा, जिसका नहीं दिल चाहेगा वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन बहुत मज़े की होती हैं, क्योंकि कुदरती चीज़ जो होती है उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। ये देखें जी, ये हमारा अब अगर आप गौर करेंगे ना तो ये मसाला जो है ना इसका, ये अभी घी छोड़ने वाला है, ठीक है? इसको नीचे से हिला लेना ताकि ये नीचे लगे ना। अब आपने गौर करनी है, ये मसाला अभी घी छोड़ेगा इसका सारा, ठीक है? और जैसे घी छोड़ेगा फिर उसके अंदर हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए। ये देखिए जी, अब हम प्याज ये भून रहे थे, ये देखें घी छोड़ना शुरू हो गया, लेकिन इसको आपने हिला लेना ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखें जी, अब ये बुलबुले जैसे मारता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि फिर ये घी छोड़ना शुरू हो जाए। देखिए घी अब छोड़ रहा है। अब जैसे इसने घी छोड़ना शुरू किया ना, तो हमने इसको अब सिंपल एक दफ़ा हिला के पानी डाल देना इसके अंदर, ठीक है?
और ये मैंने सिंपल एक ये जो कप है ना, बस इतना पानी डालना है इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए अब सही करके, ठीक है जी। क्योंकि भून लिया हमने, अब ये सिर्फ गलाने के लिए। और ये अब इसको हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट का दम देना है बंद करके, ताकि इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो बेहतरीन किस्म की गल जाए जी। 5 मिनट दम लगा रहेगा बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। ये मैंने 5 मिर्चें काटी हुई हैं, आपको मैंने बताया था कि ये 4 पीस किए हुए मैंने एक एक के हस्बे जायका। और ये मैंने हल्का सा गरम मसाला रखा है, और ये धनिया काट के पानी में डाला हुआ है। और अब इंशाल्लाह रेडी है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आखिरी पॉइंट के ऊपर इनको डालूँगा। ये मैंने अब मिर्चें डाली हैं, और अब ये गरम मसाला डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। आखिरी पॉइंट के ऊपर आपने डालना है इसको। देखें जी, अब बिल्कुल रेडी पॉइंट है हमारा, और इसी के करीब तरीन है। इसी के साथ मैं इसमें ना धनिया डाल रहा हूँ, ताकि हमारा जायके का जो टेस्ट है ना वो ज़रा और मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए तेल अभी ना तेल छोड़ रहा है, अभी देखा गोश्त ये कोनों के ऊपर तेल छोड़ा जा रहा है। ये बुलबुले जब तब आते हैं जब तेल छोड़ रहा हो, और चीज़ जो अपनी है ना अपनी लिमिट में रहते हुए पक चुकी हो। तो ये मैं इसके अंदर धनिया, तो अब अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहें धनिया, हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं धनिया ज़रा थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, सब्ज़ा यानी कि हो, तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया रेडी। अब हम इसको जब सर्व करते हैं ना तब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है जी। बिल्कुल हांडी रेडी है हमारी फुल, और अब इसको सर्व करते हैं। मैंने सलाद काटी है, खीरे, बंद गोभी, प्याज, क्योंकि पता है आपको कि अगर सलाद ना हो तो दोपहर के खाने का मज़ा नहीं आता। वैसे किसी भी खाने के साथ सलाद हो तो ज़्यादा मज़ा करती है। अब मैं आपको हांडी चेक कराने लगा हूँ, और क्योंकि हमने अब इसको सर्व करना है। ये हमारी हांडी बन चुकी हुई है, देख लें, कलर देखा आपने। अब आते हैं इसके जायके की तरफ इंशाल्लाह। ये हम सर्व करने लगे हैं इसको, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी, ये आपका बहुत ही प्यारा चिकन तैयार हो के आप साहब की एक तस्वीर भी बना लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े का बना। पीछे से ओके। ये जनाब हम खा चुके हैं, और अब इस बच्चे से पूछते हैं कि वाकया जायका कैसा था, क्योंकि बड़े बंदे तो वैसे ही होते हैं ना। चल भाई मोहम्मद, कैसा जायका इसका? सही सही बताना है, सीरियस बताना है, मजाक नहीं करना। क्योंकि जायका है तो बता दे, नहीं जायका तो फिर भी बता दे। बेहतरीन है। चलें जी, बच्चे की गवाही आ गई है जी, बेहतरीन। अब ये जो हमारा छोटा ना, ये पहले लुकमे पे बता देता है जी जायका है कि नहीं है। अब देखते हैं क्या कहता है। हाँ जी, ये फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा किसने पकाया है। जायका बताना पहले आपने। अच्छा, मज़ेदार है कि नहीं मज़ेदार? मजेदार। सही मज़ेदार है। चलें, ये फिर आपके डैडी ने बनाया है। हाँ जी, और क्या। बहुत है। ओके जी, इसी के साथ हमें सब्सक्राइब करते जाएं। जज़ाक